मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था और डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता होती है कि हम भिन्न भिन्न हैं। और भिन्न भिन्न कैसे कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई फ्रॉक डालती है, कोई सूट सलवार डालती है, कोई अपाहिज है, कोई मॉडर्न है, कोई ट्रेडिशनल है। ठीक है, इस तरह से और भी भिन्नताएं हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोनों के रिलीजन अलग अलग थे। केरल और लद्दाख जिनके लोग जो हैं डांस, म्यूजिक, कहानी, हिस्ट्री उनकी अलग अलग है, उनका क्षेत्र अलग है, उनकी ज्योग्राफी अलग है। तो इस तरह से ये भिन्नता है। मैंने साथ साथ में आपको एक बात और बताई थी कि ये भिन्नता बुरी नहीं होती, बिल्कुल सही होती है और कोई इसमें बुराई नहीं होती भिन्न भिन्न होने में। किसी को आप अगर ध्यान से देखो तो भगवान की रचना देखो, सभी व्यक्तियों के जो मुख हैं, चाहे वो कितना ही भाई बहन क्यों ना हो क्लोज, इवन वो अगर वो पेयर भी हैं, जोड़ा भी है, तो भी उसके बावजूद भी उनकी शक्लें भिन्न भिन्न होती हैं। शक्लें एक हैं तो उसका नेचर भिन्न भिन्न होता है। लेकिन अगर हम इसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन मैंने होता है भेदभाव, अगर भेदभाव शुरू कर दिया ना उसका कारण डाइवर्सिटी को हमने भेदभाव का कारण बना लिया तो गलत बात है। जैसे मान लो घर में 2 बच्चे हैं, एक बॉयज है और एक गर्ल है। ठीक है, किसने कहा कि गर्ल्स जो हैं इंफीरियर होती हैं, बॉयज़ सुपीरियर होते हैं? हर किसी को लड़के की चाह होती है, लड़कियां पैदा ना हो ये सब चाहते हैं। सब नहीं तो कुछ, अब तो समाज सुधर रहा है लेकिन बहुत सारे चाहते हैं। क्यों लड़कियों की संख्या समाज में घट रही है? ये हमने बनाई ये चीज़ें। सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हमने बनाए वो गलत है। ये हमने ऊंच नीच बना दिए कि बॉय इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, गर्ल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बॉय इज़ वेलकम इन द हाउस व्हेन ही इज़ बोर्न, बट गर्ल इज़ नॉट वेलकम। इट इज़ आवर मजबूरी टाइप कह सकते हो कि ये हमारी मजबूरी है। तो इस तरह से जो उनका जेंडर था, वैसे तो वो यूनिवर्सल है कि अगर गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ये तो एक ही समाज के 2 पहलू हैं, किसी के बगैर भी सृष्टि नहीं चलती। लेकिन किसने, समाज ने उसको इंफीरियर और सुपीरियर बना दिया। इसी तरह जैसे हरियाणा में अगर आप रहते हो तो मान लो अगर तमिलनाडु के जो लोग हैं वो द्रविड़ बोलते हैं और हम हिंदी बोलते हैं, तो जो अगर हम उस भाषा से नफरत करें, उसके बारे में कुछ गलत सोच लें कि ये तो ऐसे ही होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं, शहरी ऐसे होते हैं, ग्रामीण ऐसे होते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, अवधारणाएं हैं, इमेज बना ली कि ऐसे ही होते हैं। जैसे हरियाणा में कह देते हैं जींद के लोग ऐसे होते हैं, या रोहतक वाले ऐसे होते हैं, सोनीपत वाले वैसे होते हैं। ये क्या है, ये अवधारणाएं है। हर जगह हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग है और वो बुरे और अच्छे लोग जो हैं वो हर जगह मिलते हैं। उसके लिए हम पूरी की पूरी कौम को और पूरे के पूरे समाज को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये बातें बहुत करती हैं, चैटर होती हैं ना, कि अगर 2 महिलाएं बातें करती हैं तो बातों को पता नहीं कितना टाइम लगा देती हैं। पुरुष भी बातें करते हैं, महिलाओं की बातें क्यों की जाती हैं? या लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़के इमोशनल नहीं होते, वो ब्रेव होते हैं। लड़कियां भी ब्रेव होती हैं। अभी पीछे एक लड़की का उदाहरण आया कोविड-19 में, वो लड़की 19 दिन साइकिल चला के अपने पिता को बिहार लेके गई दिल्ली से। ये बहादुरी कम है? आप देखा करो राष्ट्रपति छोटे छोटे बच्चों को अवार्ड देता है तो किसी लड़की ने अपने भाई को बचाते हुए शेर को, भेड़िए से लड़ पड़ी, शेर से लड़ पड़ी, और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जो बहादुरी की है। तो बहादुरी और कायर होना किसी लिंग पर आधारित नहीं होता। बहादुरी और कायर होना किसी जात या किसी धर्म पर निर्भर नहीं होता। बुरा या अच्छा होना भी किसी जन्म आधारित डिस्क्रिमिनेशन या डाइवर्सिटी पर आधारित नहीं होता। ये हर जगह होता। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं और समाज इन चीज़ों को
समाज में ये चीज़ हमेशा भेदभाव का कारण बनती है। जैसे अब ये बताएगा कि भारत में कितने धर्मों के लोग रहते हैं और हम क्या है दूसरों के प्रति क्या भावनाएं रखते हैं। There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the game we play, and the things we celebrate. सॉरी, बीच में इंटरप्शन हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि हम कैसे रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे गेम हम खेलते हैं, कैसे चीज़ें हम मनाते हैं, त्यौहार वगैरह। ऑल दिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द ज्योग्राफी, और जो प्रभावित होती हैं जिस ज्योग्राफी में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। अगर हम बंगाली है तो उस क्षेत्र में मान लो दुर्गा पूजा होती है तो हम दुर्गा पूजा के समर्थक होते हैं। ठीक है, बंगाली कल्चर के अनुसार हम कविताएं लिखते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, नाटक खेलते हैं। हर बंगाली के घर में ये चीज़ें सारी होती थी, लाइब्रेरी होती थी। अगर हम हरियाणा में हैं तो हम साग सब्जी दूध दही खाने वाले होते हैं, शरीर के बलवान होते हैं, कुश्ती के रेसलिंग के प्लेयर होते हैं। हमारी ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री तय करती है कि हम कैसे होते हैं। You will get an idea to how diverse India is if you look even briefly at the following statement. अगर आप देखोगे जो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है कि भारत कितना डाइवर्स है। हमारे देश में 8 धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जितने भी 8 धर्म हैं मेन विश्व में, वो सारे भारत में हैं। इसी तरह से 1600 के करीब हमारे यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है। बहुत सारी तरह की तो फिल्में, अगर आपके ये डीडी नेशनल वगैरह जो चैनल होते हैं वो हैं तो आप देखोगे कितने सारे चैनल हैं और उसमें कितनी सारी भाषाओं के रीजनल कल्चर हैं, लोग भाषाएं बोलते हैं। 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में ही मान्य है। लेकिन पता है क्या है, दुख की बात यह है कि लैंग्वेज ख़त्म होती जा रही है। अभी पीछे एक खबर आई थी नेपाल की कि वहाँ नेपाल में एक लैंग्वेज बोल दी जाती है, मुझे नाम याद नहीं है उस भाषा का, और अभी ये आया है उस भाषा को बोलने वाले सिर्फ 700 लोग रह गए और अगली जनरेशन उसे बोलती नहीं। तो जब ये 700 लोग डेथ हो जाएगी, ये रहेंगे नहीं, तो वो भाषा भी क्या है ख़त्म हो जाएगी। ऐसी भाषाओं को बचाने के यूएनओ की तरफ से प्रयास चल रहे हैं। यूएनओ एक संसार की बड़ी संस्था है, आप आगे जाके पढ़ोगे। और ये एक बात आई थी पीछे कि बहुत सारी लैंग्वेज हर रोज़ मर रही हैं। क्यों? क्योंकि बोलने वाला नहीं है, लोग बोलने ही नहीं देते बच्चों को रीजनल लैंग्वेज। जैसे स्कूलों में कह दिया जाता है हिंदी ना बोलो, हरियाणवी ना बोलो। अरे भाई, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दूसरे के लिए बैरियर थोड़ी नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, बहुत सारी लैंग्वेज सीखो। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप हरियाणवी को भी मत छोड़ो, पंजाबी को मत छोड़ो, बंगाली को मत छोड़ो, उनको भी सीखो। आप भाषाओं का भंडार भर लो, उससे आप साहित्य, संस्कृति जो उस कल्चर की हैं आप उसको जान पाओगे। क्या किसने कह दिया कि अंग्रेजी सीखोगे तो आपको हरियाणवी नहीं आएगी, या हरियाणवी बोलोगे तो आप ऐसे बैकवर्ड लगोगे? आपको सारी भाषाएं आनी चाहिए। और मदर टंग तो जननी होती है, जब तक मदर टंग नहीं आएगी तो दूसरी लैंग्वेज आप सीख नहीं पाओगे, वो तो इम्पोर्टेड होती है ना, आप पर थोपी गई होती है। जो भाषा तो वही होती है ना जो जन्म से बोली जाती है। इसलिए अगर कोई भी आपसे कहे कि बच्चे ये लैंग्वेज मत बोलो, तो आप उसको समझाओ कि सारी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, सबकी में अपनी एक सुंदरता होती है। उर्दू भाषा है, कितनी प्यारी लैंग्वेज है। तो इस तरह से ये भाषाएं हैं हमारे पास 1600 के करीब। भारत एक बड़ा विविधताओं वाला देश है और एक क्षेत्र में कदम कदम पर बोली बदल जाती है और मील मील पर भाषा बदल जाती है हमारे यहाँ। तो
Yet this diversity is always celebrated, is not celebrated. लेकिन कईयों को ये डाइवर्सिटी पसंद नहीं आती. This is because we feel safe and secure with the people who look, talks, dress and think like us. क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो हम उन्हीं लोगों के साथ सिक्योर महसूस करेंगे जो हमारी तरह से ही बोलते हैं, हमारी तरह से सोचते हैं, हमारी तरह से ड्रेस पहनते हैं. ये भी एक व्यक्ति का गलत नज़रिया. कैसे? मान लो आप हरियाणा के एक कोने में चले जाते हो, आप महेंद्रगढ़ चले जाते हो और आप सिरसा के निवासी हो. तो अगर आपको महेंद्रगढ़ में सिरसा के बोलने वाला मिल गया तो आप हरियाणा को भी भूल जाओगे, आपको वो अच्छा लगेगा. फिर आप दोनों बाहर निकल जाओ, पंजाब में आ जाओ, तो आपको हरियाणा से हो, चाहे आप सिरसा और महेंद्रगढ़ से हो, पंजाब में जाने के बाद आप दोनों को एक महसूस करोगे कि हरियाणा के तो हैं. फिर आप निकल जाओ बंगाल में, या आप निकल जाओ साउथ में, तमिलनाडु में, जहाँ हमें आड़ा गुड़ा पता नहीं क्या क्या भाषाएं बोली जाती हैं, नहीं पता. वहाँ पंजाबी और हरियाणवी एक महसूस करेगा, कम से कम एक जैसे कल्चर, थोड़ा बहुत मिक्स कल्चर है, वर्ड एक जैसे हैं, वो समझ तो आएगी. फिर जब हम अमेरिका, इंग्लैंड में जाते हैं तो हमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी एक जैसा लगता है, क्योंकि कम से कम हिंदी को समझने वाले तो हैं वहाँ, कोई एशिया के तो हैं. तो क्या होता है, हमारी जो सोच है हमारी स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है. इसलिए हमें क्या है, सभी भाषाओं के प्रति अच्छा रवैया रखना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे ऐसे देखना चाहिए कि जैसे ये भगवान के बनाए हुए भिन्न भिन्न रंग हैं. ठीक है, किसी से नफरत ना करें. समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल, कई बार हमारे जैसे लोगों से हम मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो हम उन अजनबी सा महसूस करते हैं कि ये कैसा आदमी है, ये कैसी भाषा बोलता है. वी मे अंडरस्टैंड, at time we may not understand or know the reason why they are different from us. और उस टाइम हम सोचने की भी कोशिश नहीं करते कि हमसे अलग क्यों है, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफी है, इसकी जो भूगोल है, जो इसका रहने का स्थान और जो हिस्ट्री है वो अलग अलग हैं, और इसके ये अलग माहौल में पैदा हुआ है, इसलिए इसके कपड़े अलग हैं, इसे बोलने का स्टाइल अलग है, इसके रहने का भी अलग है. Look at the statement below that you believed to be true about rural and urban life. शहरी और ग्रामीण लोगों के बारे में भी, शहरी जो गांव के लोग होते हैं उनके बारे में अलग सोचते हैं, और गांव वाले शहरी वालों के लिए अलग सोचते हैं. अगर आप बच्चे हैं तो आप आसानी से देख सकते हो. कहेंगे कि गांव वाले सुपरस्टिशियस होते हैं, अनपढ़ होते हैं, शिक्षित होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो अनपढ़ रह जाते हैं, उनके वो बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन वो तगड़े होते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, इस तरह सोचते हैं ना शहरी. एक बार एक स्टोरी होती है, एक फादर अपने बेटे को बोल देता है, चलो तुम्हें है ना गांव में, वो बड़े अमीर थे तो उन्होंने सोचा अपने बेटे को गरीबी का चस्का लगवा दें, मतलब गरीबी भी दिखाएं कि कैसी होती है, ताकि वो बड़ा होकर पैसे की कीमत समझ सके. तो उसने गांव में भेज दिया उसको, और जब लड़का लौटा तो बड़ा खुश था, जबकि पिता ने ये सोचा था कि बड़ा दुखी होगा कि मेरी इतनी बड़ी कोठी से निकाल कर, गाड़ियों के बीच से, एसी के बीच से निकाल कर मुझे वहाँ कहाँ भेज दिया. तो लड़के से पूछा कि भाई कैसा लगा वहाँ, तेरे को कोई वो तो नहीं हुई, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई. कहता है पापा यहाँ तो एक लाइट जलती थी, वहाँ तो हज़ारों तारे, लाखों तारे रात को दिखाई देते थे. यहाँ तो हमारे पास छोटा सा स्विमिंग पूल है, गांव में तो इतनी बड़ी नदी बहती है. मतलब सोचने का नज़रिया है. कहाँ उसके फादर ने उसको भेजा था गरीबी दिखाने के लिए, बच्चा तो अमीरी की झोली भर के ले आया कि वो आप तो बहुत गरीब हैं पापा, वहाँ तो बहुत अमीरी है, हमारे यहाँ तो थोड़े से फल टोकरी में रखे जाते हैं, मैं तो पेड़ के पेड़ लदे रहते हैं. तो इस तरह से सोचने का नज़रिया है, सच्चाई कुछ भी नहीं होती. ग्रामीणों के बारे में तो जो शहरी लोग हैं, जो मैंने बता दिया, वो सोचते हैं. अब शहरी लोग ग्रामीण भी सोचते होंगे कि वहाँ जीवन आसान है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो बच्चों को टाइम नहीं देते होते, वो झूठे होते हैं, वो करप्ट होते हैं,
उनमें रिश्तों की भावना ही नहीं होती, जो बच्चे होते हैं वे बिगड़ैल होते हैं, अकेला जीवन जीते हैं। तो क्या ये सही होता है? तो आप एक लिस्ट है देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो निशान लगा लेना। रूरल पीपल के बारे में जो अर्बन है वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि 50% से भी ज़्यादा लोग हमारे गांव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। विलेजर डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते। दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन, वो रूढ़िवाद, सुपरस्टिशन मैंने होता है अंधविश्वास, बाबे झाड़ फूंक आदि में विश्वास करना। भाई पहले लोग ऐसे होते थे गांव में, अब तो बहुत केयर करते हैं। पीपल इन विलेज आर बैकवर्ड, जो गांव के लोग पिछड़े होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करते खेतों में, आज तक वो हल ही चलाते रह गए हैं। उसके बाद कहते हैं पीपल इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, फसल के कटने का टाइम होता है या फसल लगाने का टाइम होता है, तो 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते हैं। विलेजर आर फोर्स्ड टू माइग्रेट सिटी इन द सर्च ऑफ वर्क, और जो विलेजर हैं वो काम की तलाश में शहरों में आते हैं। अर्बन के बारे में कहा जाता है कि लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, शहरों की जो लाइफ है वो बड़ी आसान है, लेकिन जो लोग हैं वो बिगड़े हुए और लेजी, सुस्त होते हैं। फैमिली के पास, उनके पास स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं होता, वो अपने बच्चों को की तरफ नहीं बल्कि पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों की बजाय वो पैसे को ज़्यादा चाहते हैं। एक फेमस सी कोटेशन है हरियाणवी में, शहर की दलाली मुँह चिकना पेट खाली, ये कहते हैं ना कि दिखावा तो बहुत है लेकिन पेट में कुछ नहीं होता। उसके बाद है जैसे लिविंग इन द, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लिविंग इन ए सिटी इज़ एक्सपेंसिव, शहरों में रहना बड़ा एक्सपेंसिव है। ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारा पैसा में मकानों के किराए और ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। पीपल एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, वो कनिंग और करप्ट होते हैं। क्या इनमें से सारी बातें सही होती हैं? और कुछ बातें नेगेटिव और हैं भी, गलत भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सारे शहर के लोग करप्ट हों, कनिंग हो, लेज़ी हों, या होता है ऐसा? नहीं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सारे ग्रामीण ही सुपरस्टिशियस हो, गांव में भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। दूध दही का खाना है, वहाँ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट शी विलेजर्स आर इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशन। नेगेटिव थॉट ये है कि जो विलेजर होते हैं वो अज्ञानी हैं, अंधविश्वासी हैं। लेकिन शहरों के लोगों की भी एक नेगेटिविटी है कि वो मनी माइंडेड है, पैसे पर ज़्यादा झुकाव रखते हैं, लेज़ी हैं और कनिंग है, कनिंग मैंने धोखेबाज है, ट्रस्ट के काबिल नहीं है। वैन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, तो ये तो हमने ही बना ली ना धारणा, लेकिन सच्चाई क्या होती है जब हम उसको करीब से जानते हैं। सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रखकर अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन या वो धारणाएं हमेशा गलत ही होती हैं। उसके बाद है as some of these statement then these become prejudices। prejudices मैंने होती है अवधारणाएं, अवधारणा मतलब अपने दिमाग में वैसे ही किसी के बारे में बात बना लेना जिसका कोई साइंटिफिक आधार ना हो, सच और झूठ का कोई पता नहीं, बस आपके दिमाग ने कहा कि ऐसे, जैसे आपकी फ्रेंड हो कोई, आप उसे मान ले तो बड़ी झूठी है और आपने कभी झूठ बोलते हुए सुना नहीं, बस दो चारों ने कह दिया कि ये झूठी है तो आपने भी मान लिया, वो प्रेजुडिसेस होती है। ऐसी अवधारणाएं से हमें बचना चाहिए। ये इन्होंने लिखा हुआ है। प्रेजुडिसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर, लोगों को गलत तरीके से देखना और उनको नीचा समझना, अपने आप से तुच्छ समझना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting other who may prefer टू डू थिंग्स डिफरेंटली। जब हम ये मान लेते हैं कि यही काम करने का सही तरीका है तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते
और ना ही हम दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। अगर साइंटिस्ट का दिमाग ऐसा होता तो इतनी तरक्की जो हम विश्व में देख रहे वो कभी नहीं होती। जो कंप्यूटर है सबसे पहले एक कमरे का बना था, आपको पता है? अगर कोई कमी उसको नज़र नहीं होती और ये धारणा बना लेते यही कंप्यूटर दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर है, तो आज जो फोल्ड करने वाले कंप्यूटर वो कभी नहीं बनते ना। तो इसलिए हमें इस तरह की धारणा नहीं बनानी चाहिए। एक अगर किसी में अवगुण है तो उसमें 10 गुण भी हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बुरा या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें किसी के भी प्रति ये झूठी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये धर्म और ये जाति के लोग ऐसे होते हैं। और आप देखना, आपका दिमाग इस तरह से ट्रेंड है कि आप सोचते हैं ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। वही बात आ गई ना, हम सभी सोचते हैं कि इंग्लिश सबसे बेस्ट है। और 2-4 वर्ड अगर बच्चा इंग्लिश के बोल देता गांव में तो ये समझ लिया जाता है कि स्कूल में बड़ी पढ़ाई होती है, चाहे उसे एक्चुअल जीवन का ज्ञान हो या ना हो। ठीक है, बहुत ऐसे फेमस लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी मदर टंग में पढ़ के कॉन्सेप्ट को बहुत मतलब आगे तक पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। एक मुझे नाम याद नहीं है, लद्दाख का, जिसे वाटरमैन कहा जाता है, उसने कहा था कि मैं 11 साल तक स्कूल में ही नहीं गया था। और बड़ा अच्छा हुआ मेरे से, क्योंकि मैं उन 11 सालों में जिस तरह से मैंने लद्दाख के कल्चर के अनुसार रहना सीखा साइंटिफिक तरीके से, शायद मैं स्कूल में नहीं सीख पाता। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। अंग्रेजी के वर्ड बोलना ज्ञान नहीं है बच्चों, ठीक है। एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, और दूसरी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। और भारत में तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है जिसमें बच्चों को कह दिया जाता है कि अगर फाइन लगेगा अगर आपने स्कूल में इंग्लिश बोली तो, हिंदी बोली तो। और ऐसे में क्या है, जो बच्चे हैं जो चारों तरफ की नॉलेज वो ग्रहण कर सकते थे, चाहे वो उनकी मदर टंग बोलकर चाहे दूसरी लैंग्वेज, वो उससे वंचित रह जाते हैं। उनको हम ऑटोमेटिक मशीन बना देते हैं इंग्लिश बोलने वाली। ज़रूरी है कि वो नेचर के करीब हो, ज़रूरी है कि वो उस मिट्टी के करीब हो जिसमें वो जन्मा है, उन चीज़ों के करीब हो जिससे उसका हर रोज़ का नाता है, तभी बच्चा सीखता है। एक्चुअल पढ़ाई वही है। अगर बच्चे को कहे, एक बच्चे से एक बार स्कूल में पूछा गया कि दूध कौन कौन से जानवर देते हैं। गांव के बच्चे आसानी से दूध बता सकते हैं क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, और वो चाहे ये ज्ञान किसी भी भाषा में एक्सप्रेस करे, क्या फ़र्क पड़ता है। बकरी को गोट कहें या गोट को बकरी कहें, क्या फ़र्क पड़ता है। पता तो है ना, उसे पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि दूध भैंस या बकरी वो देती है। उसने बच्चे ने कहा भोंपू हलवाई देता है, क्योंकि उनके घर में तो दूध जो है भोंपू हलवाई दे के जाया करता था। मतलब चाहे वो बच्चा दिल्ली में था, बड़े शहर में था, इंग्लिश बोलता था, लेकिन उसे नॉलेज ही नहीं है। तो कभी भी ये मत समझो कि इंग्लिश बोलने वाला ही सब कुछ होता है। ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आज की ज़रूरत है, बोलनी चाहिए, आनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। लेकिन आपका मतलब ये नहीं कि हम एक भाषा सीख सकते हैं और दूसरी नहीं सीख सकते। हम बहुत सारी भाषाएं, 50-50, 70-70 भाषाएं देशी विदेशी सीख सकते हैं। हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीवी नरसिंह महाराव, साउथ के थे, 18 भाषाओं का ज्ञान था उसको। ठीक है, तो ऐसी नॉलेज इकट्ठी करो। तो ये एटीट्यूड, हमारा लिंग्विल एटीट्यूड गलत है कि एक इंग्लिश भाषा ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और दूसरी भाषा के प्रति हम नेगेटिव जजिंग करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इसलिए हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो इंग्लिश नहीं बोलते। एक हिंदी मीडियम पिक्चर है बड़ी अच्छी, वो देखना, इरफान खान की है, और कैसे क्या क्या करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को दाखिल करने के लिए। वी कैन बी प्रेजुडिसेस अबाउट मैनी थिंग्स, और भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। पीपल रिलीजियस बिलीफ हैं, धार्मिक विश्वास हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, काले स्किन कहते का काला, कल जीबा कहते हैं ना, काली जीभ वाला गलत बोलेगा। मतलब आप अगर स्किन का कलर ऐसा हो गया है, भद्दे मुंह वाला,
तो इस तरह से क्या करेंगे लोग उस नेचुरल, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है ऐसे पैदा होने में, तो उसको क्या कर दिया जाता है, इन्फीरियर दर्शाया जाता है। जैसे लड़के की अगर शादी करनी है तो कहते हैं काली है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं कोई, मतलब उसके गुणों की तरफ, उसके एजुकेशन की तरफ नहीं, बल्कि स्किन के कलर की तरफ है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये एक प्रेजुडिसेस हैं, हमारे अवधारणा है। द रीजन्स दे कम फ्रॉम द एसेंट दे स्पीक इन, और ये धारणाएं जो है वो बहुत चीज़ों के बारे में बनती है, स्किन कलर के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जिसमें वो रहते हैं, उस लैंग्वेज में जो वो बोलते हैं, कपड़े जो पहनते हैं। ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डू नॉट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, और इतनी धारणा हमारी गलत होती है कि हम उसके साथ मित्रता नहीं बनाना चाहते। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वे द हर्ट देम, और कई बार हम ऐसा काम कर जाते हैं जिससे उनको बेचारों को वो हर्ट होते हैं। अब ये बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में डिफरेंस बताया है। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर। देखो, औरत के प्रति भेदभाव तो सदियों से चलता आ रहा। एक टाइम ऐसा था हमारे देश में, जैसे अभी आपने रामायण देखो कि बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता था। बोला जाता था रमंत तत्र यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें जन्म लेते ही मार दिया था। राजा रणजीत सिंह ने बताया था, जो पंजाब के थे, कि मैंने 3 बहनों को मारते हुए देखा, किस तरह से उन्हें बोरे में भर के चिनाब में फेंक दिया जाता था। राजा महाराजाओं के घर में ये चीज़ें होती थी। हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में इतना लड़कियों का जो रेशियो है वो घट गया था कि सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़े, क्योंकि उन्हें एक तो दहेज और एक दूसरा जो है लड़के की चाह, इसमें लड़कियों को बिल्कुल निचली स्थिति में ला दिया था। वो पैदा ही नहीं होने दे रहे थे लोग, उसको गर्भ में ही मरवाने लगे थे। तो कुछ लड़के और लड़कियों के बारे में स्टेटमेंट है जो एक कुछ लड़के, और आप आसानी से इसको पहचान सकते हो। देखो, कोशिश करना पहचानने की। दे आर वेल बिहेव्ड, वे बड़ा अच्छा व्यवहार करती हैं। देखो, लड़कियों के सारे अच्छे गुण गिनाएंगे ये, लेकिन उसके बावजूद भी पैदा नहीं होने देते। अच्छी बिहेव करती हैं, लड़के करते हैं, लड़कियां करते हैं, आप लिखना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की लिखोगे, मुझे पता है सारे, लेकिन लड़के भी वेल बिहेव्ड होते हैं, लड़कियां भी मुंह फट हो सकती हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वे बड़ा नरम बोलते हैं और जेंटल होती हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप पता है, मुझे लड़कों को ही लगाओगे। दे आर नोटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, वो नहीं रोते ना। दे आर रोबड़ी राठौड़ आपने पढ़ी होगी, रोबड़ी मैंने स्टोरियोटाइप। दे आर गुड एट स्पोर्ट, खेल में अच्छे होते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, बोलो कुकिंग। दे आर इमोशनल का मतलब वो बड़ी इमोशनल होती हैं, रो पड़ती हैं। तो बॉयज़ गर्ल्स को निशान लगाने आपने बता देना ये, और आप आसानी से, मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से लगाओगे। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर हम ये स्टेटमेंट ले तो डोंट क्राई, तो वो क्या होता है, लड़कों के लिए होता है। और जब वो घर में रोते हैं या गिर पड़ जाते हैं या उन्हें किसी चीज़ को चाहिए, तो लड़कों को धमकाया जाता है कि आप कोई बात नहीं, गिर गए तो आप तो क्या हो, ब्रेव लड़के हो, डोंट क्राई। लड़के कभी रोते नहीं। यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। बॉय आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं। डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं। क्या इस तरह की डेवलपमेंट किसी के बच्चे के दिमाग में भरनी अच्छी बात है? अगर वो बड़ा होकर रोना भी चाहे तो वो तो घुट घुट के मर जाएगा, रो नहीं सकता, क्योंकि उसे लगेगा कि समाज ने मुझे बताया था कि रोना नहीं, कायर रोते हैं और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इसलिए मुझे रोना नहीं चाहिए। ठीक है। और कई जगह रो लेना भी अच्छा होता है, वो भी इमोशनल होते हैं अंदर से,
उन्हें भी फीलिंग होती है। ये तो हमने बता दिया ना, समाज ने बता दिया, भगवान ने तो अंदर फीलिंग दी है, रोने की भी दी है, हंसने की भी दी है, सुखी की भी, दुख की भी दी है। लेकिन बस उनको पालन पोषण इस तरीके से हो जाता है और कहा जाता है कि नहीं, आपको वो दुख नहीं होना चाहिए, आप तो बहादुर हो, आपको रोना नहीं है। और अगर ये तो वीकनेस का साइन है, वीकनेस माने कमजोरी का साइन है। और इसलिए कई बार कहा जाता है लड़का हो तुम, लड़की हो तुम जो टिप टिप आंसू बहा रहे हो। और कई बार जब उन्हें गुस्सा आता है या कुछ वो चीज़ चाहते हैं तो क्या है, उन्हें रोना नहीं दिया जाता और वो बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।